गुड इवनिंग ऑल। मैं रंजना रोशन आपसे फिर से अपने सामने। एक्चुअली मैं फ्रेंड्स आपसे बहुत दिनों से बातें नहीं हो पा रही थी हमारी, क्योंकि बैंक में फाइनेंशियल क्लोजिंग होती है और उसके बाद ऑडिट, मतलब मैं बिज़ी थी और मैं आपसे बात नहीं कर पा रही थी। तो आज मैं फिर से आपसे रूबरू, और ऐसे तो हमने बहुत सारे टॉपिक पे बात करी है, लेकिन आज मैं आपसे बहुत ही बेसिक्स बातें करना चाहती हूँ। एक्चुअली मुझे ये सबसे पहले बात करनी चाहिए थी आपसे, बट आज करूँगी। एक्चुअली हमें कोई भी हेल्थ इश्यूज होता है तो हम उसका इलाज शुरू कर देते हैं। इलाज होता है, हम ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से वही इश्यूज हमारे साथ आते हैं। तो फ्रेंड्स, कभी आपने सोचा है कि कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं हमारे बॉडी के साथ? हेल्थ इश्यूज क्यों हो रहे हैं? क्या इलाज सही नहीं था या डायग्नोसिस सही नहीं था? एक्चुअली हमारे डायग्नोसिस के बाद ही इलाज सही शुरू होते हैं, राइट? तो हम कहाँ गलत थे? डिजीज़ की डायग्नोसिस सही नहीं थी? नहीं, डिजीज़ की डायग्नोसिस भी सही थी। हम कहाँ गलत थे? हमने खुद का विश्लेषण नहीं किया था। दोनों सही था, इलाज सही था, डायग्नोसिस सही था, हमारा अपने बॉडी को लेके विश्लेषण सही नहीं था। लेट मी एक्सप्लेन। हम अपने बॉडी की प्रकृति को नहीं पहचानते। हर एक के बॉडी की अपनी अलग अलग प्रकृति होती है, और वो प्रकृति बहुत ही बेसिक्स होती हैं, और उस प्रकृति को हम 3 प्रकार में बांट सकते हैं: वात, पित्त और कफ। हमारे आयुर्वेदा में 3 टाइप से बॉडी को बांटा गया है। आप ये बात पहले से जानते होंगे, वात, पित्त और कफ। फिर हम पहचाने कैसे कि हमारी बॉडी वात प्रकृति की है कि कफ प्रकृति की है या पित्त प्रकृति की है? काफ़ी टफ है। जैसे पित्त और वात, ये इतना सिमिलर होते हैं कि पहचानना लगभग असंभव सा हो जाता है। कफ तो चलो फिर भी बिल्कुल ही अलग प्रकृति है। अगर वात है तो हमारी दिनचर्या उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। डाइट से लेकर जागना, सोना, मेडिसिन, और एग्जैक्टली एल्सो फॉर पित्त और कफ। तीनों के साथ ऐसे होना चाहिए, अपनी बॉडी के अनुसार हमारी दिनचर्या होनी चाहिए। फिर डाइट से लेकर जागना, सोना, मेडिसिन्स। अब मेन क्वेश्चन इज़ हाउ टू एक्सेस योर प्रकृति एंड हाउ इट्स इफेक्ट ऑन दोसा। आपके बॉडी के कुछ फिजिकल ट्रेट्स हैं, गुण हैं, जो ये तय करती है कि आपकी बॉडी की बेसिक नेचर क्या है। वात है, पित्त है, कफ है। और कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे आपके स्कैल्प हेयर, बॉडी का कलर, आपकी वॉकिंग स्टाइल, फिजिक, स्पीच, स्किन, टच, पल्स, जॉइंट मूवमेंट, एपेटाइट, थर्स्ट, फूड हैबिट्स, फिजिकल एंड मेंटल पावर, पर्सपिरेशन, मेंस्ट्रुएशन, वेट, नेल्स, आइज, स्लीप, मेमोरी। एग्जैक्टली ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी के नेचर को तय करती है। चूज आपको करना है कि आपकी बॉडी की बेसिक नेचर क्या है, और ऑब्वियसली मैं इसमें आपकी हेल्प करूँगी, और उसके अकॉर्डिंग डाइट भी आपको सजेस्ट करूँगी, उसके अकॉर्डिंग आपकी दिनचर्या भी सजेस्ट करूँगी। लेकिन पहले आप अपने बॉडी फीचर्स को खुद से डिस्क्राइब करें कि मैं आपकी बॉडी की, और मैं फिर आपको बताऊँगी कि आपकी बॉडी की प्रकृति क्या है। आप एक चार्ट बनाएं जिसमें आपके अपने खुद का नेचर आपको पता हो कि आपके अंदर ज़्यादा इमोशन है, एग्रेशन है, स्कैल्प हेयर कैसा है आपका, बॉडी का फिजिक कैसा है आपका, वॉकिंग स्टाइल क्या है, स्पीच कैसी है आपकी, स्किन कैसा है, आप पल्स कैसा है। पल्स तो फिर भी आप डायग्नोस नहीं कर सकते। आपकी एपेटाइट कैसी है, थर्स्ट कैसी है, फूड हैबिट्स कैसी है, क्या खाने का मन करता है आपको, क्या देख कर आपके अंदर वो आती है कि ये खाना है मुझे। और बात करें हम अपने सिस्टर्स की, अपने लेडीज़ फ्रेंड की, तो उनकी मेंस साइकिल कैसी चल रही है, उनका वेट कैसे मैनेज हो रहा है, उनकी नेल्स कैसी है, उनकी स्लीपिंग कैसी है, उनकी मेमोरी कैसी है, मेंटल एक्टिविटी कैसा है, और ऑब्वियसली टेम्परामेंट कैसा है। ठीक है? तो अगर आप कमेंट्स में अपनी थोड़ी बहुत भी डिस्क्रिप्शन देते हैं तो मैं आपको हेल्प करूँगी कि आपकी बॉडी की बेसिक नेचर क्या है, और उसके अकॉर्डिंग हम अपने बॉडी पे काम करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।